दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस ने एक बार फिर एफआईआर दर्ज करा दी है। अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह एफआईआर कराई है और पवन खेड़ा का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल रहा था उस समय टीवी पर एक प्रोग्राम में अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस को राष्ट्र का दुश्मन बताया है। असल में अर्नब गोस्वामी ये उस समय प्रोग्राम में कह रहे थे कि कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है जिससे देश के दुश्मनों को लाभ पहुंचता है, तो कांग्रेस राष्ट्र की दुश्मन है, उसको वोट देने वाले भी क्या इस पर विचार करेंगे। इस प्रोग्राम की क्लिप को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब मामला जो है इसमें कोर्ट में पहुंचा तो यह सवाल उठ रहा है कि जो राहुल गांधी संविधान को लेकर पूरे देश में घूमता है और राहुल गांधी खुद कहते हैं, मोदी पर सवाल उठाते हैं कि मीडिया को कुचला जा रहा है, मीडिया की आजादी छीनी जा रही है, वही राहुल गांधी के प्रवक्ता इंडिविजुअल बेस पे ही सही अर्नब गोस्वामी की आवाज को क्यों कुचलना चाहते हैं, जो कि एक राष्ट्रभक्त पत्रकार है। और यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले आप याद करिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार जब महाराष्ट्र में चल रही थी, इसी अर्नब गोस्वामी पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज करा दी। कहीं टीआरपी का फर्जी मुद्दा जो कि फर्जी निकला, फिर जो है भड़काऊ बात कहने का मुद्दा वो भी फर्जी निकला। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम में सोनिया गांधी का वो नाम ले दिया जो विवाह के पहले उनका नाम था और इस पर भी कांग्रेसी भड़क गए। देश के अंदर 200 से अधिक एफआईआर करा दी गई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। पूरे देश में धरना प्रदर्शन और इस तरह की बातें कर दी गई। ये वो कांग्रेस कर रही है जो हमेशा से राहुल गांधी और कांग्रेसी ये कहते हैं मोदी सरकार तो मीडिया को कुचल रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी हैं, मोदी को क्या क्या नहीं कहा, इन कांग्रेसियों ने क्या क्या नहीं कहा। कभी मौत का सौदागर कहा, कभी उनको नीच कहा, कभी उनको चाय वाला, और कितनी बार उनको कुछ भी गाली दे दी। बीजेपी ने कभी आज तक एफआईआर नहीं कराई। उसी मोदी पर यह सवाल उठाते हैं। और अभी हाल ही में आप देखिए कि एक फनी वीडियो बनाने वाला रंजीत रंजन, बिहार का रहने वाला है, उसने एक फनी वीडियो बनाई और उस फनी वीडियो में उसने जो कांग्रेस के द्वारा बिहार में सैनिटरी पैड बांटने का जो निर्णय ये कांग्रेस ने किया कि महिलाओं को बांटेंगे, उसके पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो बनी है। उसने उस पर मजाक का एक वीडियो बना दिया, लेकिन वो मजाक इन कांग्रेसियों को मंजूर नहीं हुआ और उस पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये आप सोचें कि मतलब इनके खिलाफ कोई भी एक शब्द बोल देगा, ये कतई सहन नहीं करेंगे। अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के पत्रकार हैं, उनके ऊपर अमित मालवीय आईटी सेल के बीजेपी के हेड हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दी थी और कराने में कर्नाटक और तेलंगाना, कांग्रेस की सरकार है, वहीं कराते हैं। इसका मतलब इरादा इनका पक्का है कि किस तरह से मीडिया की आवाज को कुचला जाए, पत्रकारों की आवाज को कुचला जाए। बीजेपी के कोई आईटी सेल के हैं तो उनको कैसे मुंह बंद किया जाए। और इसके लिए आपको यह भी बताऊं कि स्पेशली एक थाने को चुना गया है। ये अर्नब गोस्वामी भी अपने एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि जिस तरह से बाकायदा ये इसमें कर्नाटक का और तेलंगाना का वहां एक थाना चूज किया गया है, वहीं बार बार ये एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और अब इस पर जो बार बार इस तरह की बात उठ रही है, आवाज दबाने की बात जो उठ रही है, उसमें आप ये देखें कि जो ये हाई ग्राउंड थाना है, इसी में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसको लेकर के अर्नब गोस्वामी अब उसमें कोर्ट में क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई मैंने जो है प्रोग्राम में केवल यह कहा कि जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, देश में सेना ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और ऐसे में आप जो है अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे जिससे देश के दुश्मन को फायदा हो, तो इस बयान पर क्या कहा जाए। ये सवाल उठाया था, लेकिन उस सवाल उठाने पे ही जवाब देने के बजाय ये एफआईआर दर्ज करके मुझे डराना चाहते हैं, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं डरने वाला नहीं। इस पर आपको बताएं, अमित मालवीय, उन्होंने जो रंजीत रंजन है उसके ऊपर जो एफआईआर हुई, उस पर एक्स पोस्ट पर लिखा, उन्होंने कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इरादे पर आरजेडी कांग्रेस मिलकर बिहार के युवाओं पर कर्नाटक और तेलंगाना से एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आरजेडी की मिलीभगत से कांग्रेस यह साजिश कर्नाटक और तेलंगाना की अपनी सरकारों से करवा रही है। पहले कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं के आत्मसम्मान का मजाक उड़ाया,
जब समाज ने इसका विरोध किया तो उस विरोध करने वाली आवाजों को दबाने के लिए सत्ता की मिशनरी का दुरुपयोग और एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर लंबा लंबा भाषण देने वाली आरजेडी अब चुप्पी साधे बैठी है। क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के इशारे पर अपनी मौन सहमति बिहार के युवाओं की आवाज को आत्मसम्मान का सौदा कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के हाथों करने का दे दिया है? आपको एक और बताएं, यही कांग्रेस है कि जो इस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बिहार के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उस पर मौन है। लेकिन कोई मीडिया में अगर सवाल उठाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। आपको मनीष कश्यप याद होगा, बिहार का लाल मनीष कश्यप, वो यूट्यूब चैनल, उसने कर्नाटक में जाकर जो बिहार के लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी, प्रताड़ित किया गया जेल में। वो तो जब जमानत पर छूटे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां टॉर्चर किया गया। मतलब आप सोचें कि कोई पत्रकार कांग्रेस के खिलाफ सवाल और जवाब करेगा, आवाज उठाएगा तो उसको डराया धमकाया जाएगा, उसको जो है एफआईआर दर्ज करके कानूनी पचड़े में फंसाया जाएगा। ये तो अर्नब गोस्वामी है, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं और इस वकील में होने के बाद भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी केस गया था जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई थी और उनकी टीआरपी वाले मामले में फर्जी केस बनाया गया था, एक बड़े चैनल को साथ में लेकर के फर्जीवाड़ा किया गया, अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जो आदमी सच्चा होता है, राष्ट्रभक्त होता है, उसके साथ देश खड़ा होता है और हम भी लोग खड़े हुए थे और देश के कई जाने माने वकील अर्नब के साथ खड़े हुए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सारा मामला फर्जी पाया गया और यह पाया गया कि एक पत्रकार का काम है भाई सवाल उठाना, पत्रकार का काम है कि वो सत्ताधीशों से सवाल करे। अगर कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जो पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अगर सवाल कर रहे हैं और आप भी वही सवाल कर रहे हो, वहां अगर पाकिस्तान चीन झूठ फैला रहा है कि 5 फाइटर जेट भारत के मार गिराए, तो आप बार बार एक बात क्यों रिपीट कर रहे हो? कांग्रेसी सारे प्रवक्ता कह रहे थे, क्यों नहीं बताते हैं मोदी जी, क्यों नहीं सेना का जनरल बताता है, क्यों नहीं इसमें बताई जाती है कि साहब फाइटर जेट कितने गिरे, कहां गिरे? इस तरह की बात अगर आप करोगे तो आपकी फिर बयान को कोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में कोर्ट किया गया, देखो भाई कांग्रेस की प्रवक्ता है, ये तो खुद कह रहे हैं कि ये सेना वाले कुछ छुपा रहे हैं। क्यों छुपाया जा रहा है? हमारे पायलट कहां हैं? अरे भाई एयर चीफ मार्शल खुद आकर मीडिया में ये कह रहे हैं कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। फिर आपको फाइटर जेट कितने गिरे ये क्यों जानना है? और वो भी उस दौरान जब युद्ध चल रहा है। सेना और सरकार दोनों एक बयान कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, जिस दिन समाप्त होगा आपको पूरी समरी दी जाएगी। तो फिर आप कहते हो साहब संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे? वहां बहस करो, वहां आपको संसद में बुलाएंगे, आप जो है वहां सवाल पूछोगे कि हमें पूरी सेना की जानकारी दो, वो जानकारी पहुंच जाएगी चीन और पाकिस्तान। तो आप देश के जो दुश्मन हैं उनको फायदा पहुंचाने वाली चीजें ऐसे समय में क्यों कर रहे हो? वहां उनको फायदा पहुंचाने वाले बयान क्यों दे रहे हो? यह अर्नब गोस्वामी का टीवी के प्रोग्राम में सवाल था। लेकिन आप कह रहे हो कि साहब उसने राष्ट्र के दुश्मन कह दिया। भाई राष्ट्र के दुश्मन नहीं कह दिया, उसने तो यह कहा कि क्या कांग्रेस राष्ट्र की दुश्मन है? क्या लगाया क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा है कांग्रेसियों से। आप कहो नहीं जी हमारा यह बयान देश को फायदा पहुंचाने के लिए था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, प्रूव करो। तो अब कोर्ट में केस चलेगा, अब वहां जिरह होगी, बयान पता चलेगा कांग्रेसियों के क्या क्या हैं, और यह भी पता लगेगा अब तो कि कहां कहां किसके तार खुले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज होने वाली है, कोर्ट में ही सही। आपकी इस पर क्या राय है? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो ये अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ, रंजीत रंजन के खिलाफ जो एफआईआर की गई है, और इसके पहले भी आपने देखा कि कई एफआईआर अमित मालवीय के खिलाफ करा दी गई। तो ये जो बार बार कांग्रेसी बौखला कर लोगों की आवाज दबाने के लिए एफआईआर का खेल कर्नाटक और तेलंगाना के जरिए खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सही है या ये गलत है? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।